ओम नाम का सच्चा, ओम नाम का हरे भजन का सच्चा नाता, हरे भजन का गुरा ने ब्यामने हाँ क्या क्या बाणे बनते गोरे अंग में होते गोरे अंग में हर बालक दे बोटे बने जामे बालक बूढ़े बने हजार एक सांप का बंदा एक सांप का। तो आप इस समय के लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। गीता जयंती महोत्सव 2023 की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और हमारे साथ जुड़े हैं जो जंगम जोगी हैं। जी क्या नाम है आपका ताऊ जी? नरेश जंगम। तो ये जो आप बातें सुनाते हैं क्या बोलते हैं इसके बारे में? ये ऐसे है जी, ये भगवान शंकर की कथा है। माता पार्वती के जन्म से लेके अमरनाथ की गुफा तक की कथा सुनाई जाती है। इसके बीच में माता पार्वती का जन्म सुनाया जाता है, फिर माता पार्वती का रिश्ता लगाने जाता है ब्राह्मण, वो बतलाया जाता है। उसके बाद में भगवान शंकर की बारात कहाँ पहुंचती है नगर चंदैनी शहर के अंदर, वो बतलाया जाता है। यानी कि अमरनाथ गुफा तक की कथा सुनाई जाती है इसके अंदर। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम हरियाणा कुरुक्षेत्र भूमि है, जो 48 कोस का एरिया है, ये कुरुक्षेत्र भूमि लगती है। तो हमारा गांव रंगरूटी खेड़ा, जिला करनाल, तहसील असंध। गांव रंगरूटी खेड़ा, जिला करनाल, तहसील असंध, वहां पर रहते हैं। और कितने समय से आप तो इस कला का प्रसार? हमारे को 35-40 साल हो गए हैं यो मतलब के भगवान शंकर की कथा सुनाते हुए। एक शब्द आता है जंगम जी। जंगम का अर्थ क्या है? इस कला को जो आप कहते हैं भी जंगम क्यों कहा जाता है? जंगम इसलिए बोला जाता है, भगवान शंकर की शादी हुई थी तब वहां पर कन्यादान खड़ा किया था। वो ब्राह्मण को दान देने लगे भगवान शंकर। जो चोरी रचाते हैं, फेरे होते हैं, उस टाइम में जमीन को दाग लगता है, वहां पर अग्नि प्रज्वलित करी जाती है, तो लावे होते हैं। के बाद में उस दाग को धोने के लिए वहां 100 टके सोने के निकाल के भगवान शंकर ने वेदी में छोड़ दिए। वो ब्राह्मण को देते हैं, लो पंडित जी ये हमारी शादी का दान। ब्राह्मण कहता है सूतक झेला पातक झेला, शिव का दान कच्चे पारे के समान। मैं सूतक का दान खा सकता हूँ, पातक का दान खा सकता हूँ, भगवान शंकर का दान इतना कष्टकारक है यो मैं हजम नहीं कर सकता। मेरे को 2 ही दान है, यही पचा सकता हूँ, इतना ही भजन करता हूँ। तो वहां फिर विष्णु जी को आवाज लगाते हैं भगवान शंकर, लो विष्णु जी हमारी शादी का दान। विष्णु जी कहते हैं मैं अक्षत्रिय हूँ, अक्षत्रिय धर्म दान लेने वाला हो गया तो जग में देने वाला कौन रहेगा? अक्षत्रिय धर्म ऐसा है। तो वहां पर विष्णु भगवान भी मना कर देते हैं। फिर माता पार्वती साथ खड़ी हुई बोलती है मैंने अपनी शक्ति से गणेश को पैदा किया है, आप भी अपना कोई पुरोहित पैदा करो। तो वहां भगवान शंकर कबलासों से कुशा मंगाते हैं, कुशा के अंदर जी प्रज्वलित करते हैं जंगम के नाम से। जंगम वहां पर जंगम को प्रकट किया। जंगम को प्रकट करने के बाद उनको दान देने लगे। वो कहते हैं महाराज मेरे पास कोई चिन्ह निशानी नहीं है, कोई पात्र नहीं है, मैं किस चीज में दान लूंगा? मेरे को कोई चिन्ह निशानी दो तभी मैं आपका दान लूंगा। तो वहां पर माता पार्वती ने अपने कर्ण फूल दिए, भगवान शंकर ने जो ये मुकुट है, मुकुट और नाग मुकुट ये भगवान शंकर ने दिए। विष्णु भगवान की एक कलंगी है, ये कृष्ण जी को लगती है या जंगम को लगती है। और ब्रह्मा जी का जनेऊ नंदीगण की टल्ली, हाँ नंदीगण की टल्ली 5 देवताओं की निशानी है ये। फिर वहां पर
जंगम को दान दिया। जंगम जारे जंगम तू देवता, 4 जुगों तक शिव शिव रटना। जो मेरे को मनेगा वो अवश्य तेरे को मनेगा। और दान लेना टल्ली के बीच में। अब जो भी दान हम भजन करते हैं टल्ली के बीच में डलवाते हैं। तो यही कारण है, इसी कारण शिव पुराण में भी जिक्र आता है कि भगवान शिव का दान कोई नहीं खा सकता। हाँ, और इसी जो प्रकार गुणी जब ब्राह्मण है वो ग्रहण नहीं करते, सीधे हाँ, हाथ में। जो गुणी ब्राह्मण है वो कभी भगवान शंकर का दान नहीं खाएगा। जंगम आएगा शिव का दान उसी को दे देगा। नंदी खा सकता है। तो इसी नंदी कारण नहीं से खा आप सकता टल्ली माई। में ग्रहण नंदीगण भी हमारा ही घर का है, भोलानाथ भी हमारे घर का, सारा परिवार है शिव परिवार, सारे का दान ही जंगम खाता है। तो बोल इसी शंकर कारण भगवान से की। जो दान जंगम है हमारे जो योगी है जी। वो टल्ली में ग्रहण करते हैं। ग्रहण कर तो इसलिए शिव का दान क्योंकि ले नहीं सकता, लेगा तो जंगम। कैसे पहचाने? हाँ, जो साधु हैं, साधु महात्मा है, वो भी उनके हम 10 नाम सन्यासी हैं, सन्यासियों का भी दान जंगम खाता है। वो भी हमारे को पुरोहित मानते हैं। आपको पुरोहित माने? हाँ, जो ये साधु हैं, साधु समाज है पूरा, ये हम इनके पुरोहित होते हैं। उनका भी दान हम ही खाते हैं जंगम। तो आप कितने समय से इस कला का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? इसका हमारे को हो गया 35-37 साल हो गया। तो आपको कोई सरकार की तरफ से भी कोई प्रोत्साहन राशि इसकी मिलती है? सरकार की तरफ से बहुत कुछ मिल रहा है हमारे को। यहाँ भजन करने के लिए हमारे को पार्टी बुलाते हैं, 3-4 पार्टी है हमारी, टाइम के अनुसार, मतलब कि गीता जयंती पे हर साल बुलाते हैं और खर्चा पानी भी देते हैं। हाँ, रहन सहन सभी चीज पूरी सुविधा। आप खुश हैं? कोई हम सरकार से बड़े खुश हैं। तो कुछ और कहना चाहेंगे सरकार बस हम तो यही कहें सरकार को ऐसे ही खुश रख। आगे बच्चों को, बच्चे आजकल आगे करते नहीं है भाई, उनको मतलब कि ये है पढ़ा लिखा हो तो उसको नौकरी का थोड़ा सा वो करें कि ताकि के मतलब के थोड़े ऊपर जाएं। तो आगे बच्चे इस कार्य में आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते? नहीं, इस कार्य में बहुत कम आते हैं। तो आप इस संस्कृति को संभाल के रखेंगे? हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जानकारी आपने उपलब्ध कराई।